नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा रहने वाला है कि यस बैंक और कितना ज़्यादा पिटेगा और जो इनके नए एमडी और सीईओ हैं उनका क्या मानना है यस बैंक के फ्यूचर को लेके। इस पे हमारी पूरी बात होगी इस वीडियो के माध्यम। तो दोस्तों अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये स्टॉक मैंने 11.40 के आसपास आपको रेकमेंड किया था और मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक आपको 18 रुपये के आसपास दिख सकता है। और अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन पे ये स्टॉक लिया है तो आपने दोस्तों 40% तक के रिटर्न्स इससे कमाए हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने रिटर्न्स कमाए हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मुद्दे की कि इनके मैनेजमेंट का क्या मानना है यस बैंक के फ्यूचर को लेके। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सीईओ और एमडी जो हैं यस बैंक के कि उनका क्या मानना है आने वाले समय में यस बैंक के लिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इकोनॉमिक मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो नया मैनेजमेंट और बोर्ड है वो नए गोल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि हम डिपॉजिटर्स और कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पूरी कोशिशें जो है वो दोस्तों पूरे एफर्ट्स जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं कि कस्टमर्स का जो है हम अच्छे से ध्यान रख सकें, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आफ्टर 4 months ऑफ टेकिंग ओवर आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कस्टमर्स हैव वार्म्ड अप टू अ रेडिफाइंड येस बैंक विच इज reflected in the support of depositors in the institution showcased in our quarterly deposit growth of 11.4% in Q1 financial year 2020-21। तो दोस्तों आप देख सकते हो 11.4% के आसपास इन्होंने ग्रोथ दिखाई है जो डेफिनेटली दर्शा रहा है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको अच्छे से ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। और इनका मानना है कि हम जो है वो दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस हिसाब से इन्होंने बयान अपना दिया है ये काफ़ी पॉजिटिव है यस बैंक के लिए और इनके फ्यूचर के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम मुद्दे की। तो दोस्तों इनका जो है वो मानना है कि हम आने वाले समय में अच्छे से ग्रो करेंगे जो डेफिनेटली वेलकम है। उसके बाद इनसे सवाल पूछा गया आफ्टर द एफपीओ व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द बैंक एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न। तो दोस्तों इनसे ये सवाल पूछा गया और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आप फ्यूचर को लेके कंसर्न है येस बैंक के तो ये सवाल आपको डेफिनेटली ढंढोलता होगा कि यार आगे क्या होगा। तो इनका जवाब था येस बैंक इज वेल कैपिटलाइज फॉर द फ्यूचर एंड पोस्ट सक्सेसफुल FPO। Our capital adequacy ratio stands at 20% and common equity tier 1 stands at 13.4%. The bank remains firmly on track to achieve its medium-term objectives and achieve a stable liquidity mix and lower cost of funds with CASA ratio of more than 40% and granular advances with retail MSMEs over 60% along with corporate flows and cross sell through transaction backing along with ROA of 1% over the next 1 to 3 years and 1.5% in 3 to 5 years। तो दोस्तों आप इनकी सिचुएशन जो है वो दोस्तों देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आती है। इसलिए आपको जो है दोस्तों बैंक के फ्यूचर को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक कंसर्न जो है दोस्तों डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है वो मॉरेटोरियम को लेके हो सकता है। बैंक का मानना है कि कुछ चीज़ें जो है दोस्तों आपको समय के साथ पता चलेंगी और ये आपको जो है दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। और ये सवाल इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर आउटलुक ऑन एसेट क्वालिटी गोइंग अहेड। तो दोस्तों इनका जवाब था द बैंक हैज़ अ प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ 75% ऑन इट्स एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्वेश्चन ऑन द स्ट्रेस्ड एसेट्स एट दिस पॉइंट इट इज़ डिफिकल्ट टू फुली ascertain the impact of a COVID-19 situation since it is still evolving given RBI's loan moratorium and one time restructuring the impact on borrowers would only be known in the near future। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इनकी बात से एग्री भी करोगे कि अभी जो चीज़ें हैं वो आपको पता नहीं चलेंगी, ये चीज़ें आपको आने वाले समय में पता चलेंगी। इसलिए आप येस बैंक को लेके अभी
कुछ नहीं बोल सकते। इवन यस बैंक छोड़िए, आप किसी भी बैंक को लेके ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते। अगर आप एग्जैक्टली अगर फाइनेंशियल सेक्टर को प्रेडिक्ट करते हो तो आपकी ये गलती है। अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और आपको जो है वो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना दिक्कत है या फिर कितना दिक्कत नहीं है। इसलिए आप जो है दोस्तों इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय में कितना इम्पैक्ट हो सकता है उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करें। और स्टॉप लॉस जो है वो दोस्तों अभी भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा 11.10 का। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है। यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपको हमेशा गलत साबित किया है, बड़े बड़े एनालिस्ट को इसने गलत साबित किया है और आने वाले समय में आपको गलत साबित कर सकता है। कई बार मुझे भी इसने गलत साबित किया है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा स्टॉप लॉस इस तरह के स्टॉक में तो डेफिनेटली अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो ये आप सुसाइड कर रहे हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है दोस्तों 11.10 का स्टॉप लॉस लें और इस स्टॉक में दोस्तों आप बने रहें, या फिर अगर आप फ्रेश बाइंग की या फिर रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो आप लेके चल सकते हैं। और उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए 880 करोड़ का दोस्तों प्रोविजनिंग भी किया है, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें जो है दोस्तों अच्छी भी दिख रही हैं यस बैंक में। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 30-40 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। जो भी वर्स्ट चीज़ें हैं, वर्स्ट जो यस बैंक के साथ होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप ये स्टॉक 5 के आसपास देख रहे हैं, 6 रुपये के आसपास देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये यस बैंक आने वाले समय में आपको इस प्राइस पर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।